दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपका मैथ का वीडियो है, जिसमें आपके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हर एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। चलिए इसे आसान ट्रिक से सीखते हैं। ये आपका दिया है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। यदि a/b, हम इसको लिख लेते हैं। यदि a/b बराबर 7/9, b/c बराबर 5/3/5, तो पूछ रहा है a/b/c का मान होगा। ये आपके इन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ये आपके पूछे गए सवाल हैं। चलिए देखते हैं। ये आपका यूपीपी में पूछा गया, ये आपका यूपी-SSC में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया। ये बार-बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। इसको हम लिख लेते हैं a/b बराबर 7/9 और आपका दिया है b/c बराबर 3/5। यही आपका दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा है a/b/c का मान क्या होगा। तो हम इस सवाल को ऑप्शन से हल करेंगे। तो हम मान लेंगे a/b/c। इस ऑप्शन में से एक मान लेते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा A है, ये B है, ये C है। इसी को मान लेते हैं कि आंसर हमारा यही है। तब हम इसके सारे अक्षरों को देखेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर हम मान लेते हैं ABC का मान आपका 7/9/15 आपका है, ये सही है। तो हम देखेंगे a/b ये है, जितना यहाँ दिया हुआ है इसका मान इसमें दिया है 7/9। हाँ, a/b तो यहाँ 7/9 लिखा है, तो 7/9 हो जाएगा। फिर आपका b/c दिया 3/5, तो इसको जब आप घटाइएगा 9/15, 3×3=9, 3×5=15, ये आपका 3/5 ये हो जाएगा। इसके बाद आपका ये जो ऑप्शन आपने माना है, ये इसमें आपके दिए हुए मान मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल ऑप्शन में लेकिन अगर हम बी को देखते हैं तो यहाँ 7/3/15 आपका दिया है, तो a/b आपका 7/3 नहीं होगा। 7/3 नहीं होगा, यहाँ 7/9 दिया है। ऐसे आपका सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपके 3 नहीं होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा अपने आप सही हो जाता है। लेकिन इसमें हमने चेक करके देखा, ये 7/9, तो इस ऑप्शन में a/b 7/9 हो रहा है। ये आपका 3/5 हो रहा है। ये आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है,
यदि A/B बराबर 3/4, C/B बराबर 4/5/4, C/D बराबर 10/9, तो आपसे पूछ रहा है A/B/C/D क्या होगा। ये भी सवाल हम ऑप्शन से हल करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ऑप्शन नंबर, इसमें से हम एक कोई मानते हैं। मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी लेंगे। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लेकर मान लीजिए ये आपका A/B/C/D है। तो A/B/C इसको मान लेंगे तो A/B 3/4 दिया है, तो आपका 3/4 हो गई। ये 8/6 दिया है, इसको कटाने पे 3/4 नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपको बी देखिएगा, बी आपका 2 3 6 2 4 8 ये हो जाएगा। लेकिन C/B 5/4 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी वाला देखेगा तो ये भी नहीं होगा 5। तब जब 3 ऑप्शन आपके नहीं होते, चौथा अपने आप से हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा। A/B 3/4 है, तो इसको जब घटाइएगा 2 3 6 2 4 8 3/4 आ जाएगा। C/B बराबर 5/4 दिया है। C/ABC तो आपका 5/4 ये भी होगा। C/D कितना दिया है 10/9, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ हमने मान लिया है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो ये इसको मानने के बाद देखेंगे A/B C/B C/B ये अनुपात जो दिया है ये चीज़ इसके बराबर है कि नहीं है। ये चीज़ रहेगा तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं दिया है क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक पंखे को कह रहा है एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर रवि 200 रुपये की हानि करता है। कह रहा है एक फैन को 1200 रुपये में बेचकर रवि 200 रुपये की हानि करता है। कितने में बेचे उसे 10% का लाभ हो। कह रहा है एक फैन है, एक पंखा है, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर रवि 200 रुपये की हानि करता है। कितने में बेचे उसे 10% का लाभ हो। ये कितने में बेचता है 1200 रुपये में 200 रुपये की हानि करता है। ये 200 रुपये की हानि नहीं होगा ये जब ये 1400 रुपये में बेचेगा। जब ये 1400 रुपये में बेचेगा तो इसे 200 रुपये की हानि नहीं होगा। इसे जब वो
जब वो 1200 में बेचता है तो 200 की हानि होती है। तो इसी 1400 का हम निकालेंगे। ये जो आपका 10% लाभ पूछ रहा है इसी को निकालेंगे, आपका 140 रुपये आ गया। यही 140 रुपये में उसे ज़्यादा में बेचना होगा। यही 140 रुपये ज़्यादा में बेचना होगा तो उसे इतने का लाभ हो जाएगा। तो 1400 में आप 140 जोड़िएगा तो उसे आ जाएगा 1540। 1540 रुपये में जब वो बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। 1540 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसको हम लिख देते हैं 1/3 2/9 5/6 4/27 कह रहा है का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। जब आपका कोई भी संख्या इस तरह से आपका भिन्न में दे तो इसका लघुत्तम समापवर्तक, जब आपका कोई संख्या इस तरह भिन्न के रूप में दे तो इसका लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए ये जो ये पूछेगा, चाहे आपका एलसीएम पूछे चाहे आपका एचसीएफ पूछे, तो आपका ये चीज़ जो पूछेगा वो चीज़ हम ऊपर वाले का निकालेंगे। ये जो आपका अंश में दी हुई संख्याएं हैं उसका हम जो पूछेगा वो निकालेंगे, उसके विपरीत इसके हर का निकालेंगे। जैसे ऊपर वाली संख्या का हम क्या इसका हम निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम होगा आपका आएगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे 5, इसके बाद इसमें संख्याओं से डिवाइड कर देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा। तो ये आपका 20, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें इसका एचसीएफ आपका 3 होगा, तो ये आपका 20/3 आपका सही हो जाएगा। इसका ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है। ये आपका 3 आपका तीनों में मिलेगा, आपको कॉमन, आपको 3 चारों संख्याओं में मिलेगा, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो गया। और आपका ये आपका इसमें आपका एलसीएम हो गया, इसका 20 होगा एलसीएम ऊपर वाले का। इससे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अगर CAMAL को EMFNBD लिखा जाता है तो TIGER को उस कोड में ऐसे लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जैसे CAMEL को क्या लिखा है, EMFNBD
बे डी लिखा है, सी को डी लिखा है, ए को बी लिखा है, एम को एन लिखा है, ई को एफ लिखा है, एल को एम लिखा है। ऐसे यहाँ भी लिखा जाएगा। जब आप लिखेगा तो टी आई जी ई आर, तो यहाँ से उठाएगा टी का आपका हो जाएगा यू, टी यू आई जे जी एच आपका हो जाएगा। और आपका क्या है ई, ई का आपका एफ हो जाएगा, आर का आपका एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम ऐसे आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी मजबूत होगी। चलिए दोस्तों, जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।